जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त साथियों। दोस्तों ये खेत बाया था और वो देखो उस तरफ वो टटीरी हैं, ये आ रही जो ये घूम रही, ये उड़ रही है जो ऊपर ने वो, तो ये इधर उधर चिल्ला रही थी। ये देखो अब दूसरी भी आ गई। तो इनके उड़ने के आवाज़ से कुछ ऐसा लगा कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है इनको। तो साथियों थोड़ा सर्च करने के बाद पता चला, जब ट्रैक्टर के आगे आया तो ये देखो ये बच्चा है इनका। तो ऐसे ऐसे 2-3 बच्चे थे ये, तो इनकी सुरक्षा के लिए या इनके लिए चिल्ला रही थी। ये बच गए हैं साथियों। और ये टटीरी एक ऐसा पक्षी है जो किसानों का वास्तव में एक भविष्य पहले से ही बता देता थोड़ा हा। कभी रूप पर नहीं बैठे हैं। जैसे साथियों टटीरी जब अंडे डोले के ऊपर या कहीं ऊंचे स्थान पे देती है तो इसका मतलब ये होता है कि बरसात इस बार ज़्यादा होने वाली है। और टटीरी अंडे यदि झील में देती है, समतल एरिया में देती है, तो उस बार का मतलब होता है कि बरसात सामान्य होगी या बिल्कुल कम होगी। तो इस प्रकार मतलब जो अपने किसान साथी हैं वो इन टटीरी के अंडों को देख के ही अंदाज़ा लगा लेते थे। और इसके साथ जो अंडे देने का समय है वो भी लगभग यही होता है जिस समय बरसात की ज़रूरत होती है, अर्थात बरसात आने से लगभग 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। तो अभी जो आगामी जो फसल किसान उगाएगा वो इसके अंडों को देखकर ही लगा लेते हैं। यदि बरसात कम हो तो बरसात कम वाली फसल, और बरसात ज़्यादा हो तो बरसात ज़्यादा वाली फसल। इस प्रकार साथियों ये किसान का सच्चाई ऐसी है। तो इन पक्षी को बचाया है हमने इस प्रकार। ये देखो यहीं है, अरे यहीं है। तो ये साथियों बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। तो इसको वापस अब छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सेफ रहें और बड़े हों। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त साथियों। और साथियों आप सभी से भी अपील है कि पक्षियों को बचाएं, जानवरों को बचाएं, जल को बचाएं, क्योंकि मनुष्य ही सबका उपभोग करता है। हम अपने जीव के स्वाद में मुर्गी खा लेते हैं, अन्य अंडे खा लेते हैं, कुछ भी जी जानवर को ऐसे ही खा लेते हैं। खाने की चीज़ें और भी बतेरी साथियों, फल फ्रूट हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसे जीव जंतुओं को ना वो करें, इनको बचाएं जितना पॉसिबल हो। टटीरी एक ऐसा जानवर भी है साथियों, एक विशेष इसकी खासियत ये है कि ये कभी भी पेड़ों पर बैठे हुए नहीं मिलते। टटीरी का जो ये पक्षी है ये लगभग ज़मीन पर ही बैठता है, ज़मीन पर ही अंडे देता है, ज़मीन पर ही अपने प्रत्येक कार्य करता है, ज़मीन पर ही सोता है। तो कहीं ऊंचाई पर बैठा हुआ पक्षी ये नहीं मिलेगा, ज़मीन से ही जुड़ा हुआ पक्षी साथियों। और इसलिए ज़मीन में जो पानी की ज़रूरत होती है उसको भी ये पहले से भाप के पहले ही बता देता है किसान को। ये आ गई इसकी माँ, तो अब इसको छोड़ रहे हैं साथियों। ये लो लेके जाओ, आ जाओ। चलो साथी अब जाओ आप, चलो।